हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, आपको थंबनेल से और वीडियो के जो टाइटल है उससे आपको पता चल गया होगा कि जिस तरीके से अभी जो रीट का जो एग्ज़ाम है उसके अंदर संस्कृत के अंदर एक जो नया टॉपिक जोड़ा गया है, तो उसी की जो डिमांड आई थी, कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था, तो उसी के बेसिस पर हम लोगों ने हमारे जो एक सर हैं यहाँ पर मिस्टर राजेश पारिक सर, तो उनसे एक रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने अपने जो बिजी स्केड्यूल है उसके अंदर से हमें थोड़ा सा टाइम दिए। तो आप लोग इस वीडियो को अपने उस सभी फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए जो इस टॉपिक को जो है करना चाहते हैं अपने रीट एग्ज़ाम के लिए। और ये सर जो कह रहे थे कि ये जो टॉपिक है वो 10th क्लास के अंदर भी है, तो उसके हिसाब से भी ये टॉपिक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अभी नेक्स्ट जो वॉइस होगी वो सर की होगी, तो आप लोग इनका सपोर्ट कीजिएगा। नमस्कार साथियों। रीट में आपको पता है कि जैसे समय ज्ञान में एक नया विषय, नया टॉपिक जुड़ा है और साथ में कक्षा 10 में भी 4 अंक का ये आता है। तो आज अपने संस्कृत में जो नया टॉपिक जुड़ा है समय ज्ञानम, ये सीखेंगे। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप मात्र 10 मिनट मेरे साथ जुड़े रहिए और 10 मिनट में अपना ये पूरा कर लेंगे। देखिए, पहले तो समय ज्ञानम है क्या, यानी घड़ी में टाइम देखना। घड़ी में टाइम देखना, और आजकल आपको पता ही है कि सब लोग डिजिटल घड़ियां यूज़ करते हैं। जैसे सिर्फ यहाँ देखें 15 मिनट होती है, यहाँ पूरे पूरे बजते हैं, और यहाँ क्या बोलते हैं अपने 30 मिनट होती है, अपनी भाषा में बोलते हैं साढ़े, और यहाँ 45 मिनट होते हैं, इसे पौने बोलते हैं। तो एक बार मेरे साथ देखिएगा कि पूरे पूरे जो भी बजते हैं, जैसे 12 बज गए तो अपने इसे बोलेंगे बजे, और जैसे ही 15 मिनट ऊपर हुई यानी 12:15 हुआ तो अपने बोलेंगे उसको सवा, यानी ध्यान देते जाना, सवा बोलेंगे। उसके बाद 12:30 जैसे ही हुई उसे अपने बोलते हैं साढ़े, और उसके बाद 12:45 हुआ तो अपने क्या बोलते हैं पौने। और ये ध्यान रखिए, 12:15 नहीं बोलेंगे, उसे 12:45 बोलेंगे, यानी अगला क्या आ जाता है। जैसे इसको देख सकते हैं कि इसको क्या लिखेंगे 12:45 बजे, न कि 12:15 बजे। तो चलते हैं आगे। इतना आपको समझ आ गया होगा, तो मैं दोबारा से समझा देता हूँ कि संस्कृत में इनको क्या क्या बोलते हैं। जैसे पहले शब्द था बजे, बजे को देखो संस्कृत में बोलते हैं वादनम। और मैं वादा करता हूँ ये सीखते रहिए, आप भी आज पूरे दिन, क्या 1 महीने तक जितने दिन इन्हें पढ़ोगे, और आपको रोजाना ऐसा लगेगा कि मैं भी टाइम जो है वो संस्कृत में ही बोलूँ घर पे भी। दूसरा मैंने बताया आपको सवा, सवा को संस्कृत में बोलते हैं सपाद। दोबारा सुनिए, बजे, बजे को वादनम, बजे को वादनम, सवा को स्पाद। अब आगे चलते हैं साढ़े, साढ़े को संस्कृत में बोलते हैं सारद। क्या बोलते हैं सारद। और आगे आप पौने, पौने मतलब पादों। इतना समझ आया। अब एक चीज़ और होती है, इसमें क्या बोलते हैं अपने हिंदी में बोलते हैं मिंट। मिंट को संस्कृत में बोलते हैं, या तो बोलते हैं पले, अपने कह सकते हैं पले, या अपने कह सकते हैं कला। क्या कह सकते हैं पले और कला। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा सर कि 12:16 भी हो सकती है, तो 16 को कैसे लिखें। तो देखो, संस्कृत में 2 शब्द यूज होते हैं, 2 शब्द प्रयोग होते हैं। जैसे एक शब्द होता है न्यूना, यानी कम है, और एक होता है अधिका, यानी अधिक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि बजे को वादनम, बजे को क्या बोलते हैं वादनम, सवा को सपाद, साढ़े को सारद, पौने को पादोन, मिंट को पले और कला, न्यूना मतलब कम, और अधिका मतलब अधिक। अब चलो सीखते हैं कि सबसे पहले अपने सीखते हैं एक कैसे बजाएं। एक को क्या बोलेंगे, एक साइड में लिख देता हूँ साथ में कि जितना भी होगा, जैसे सवा क्या बोलेंगे, बजे को क्या बोलेंगे, वो मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ एक साइड। जैसे छोटी सी संख्या में लिख देता हूँ कि बजे वादनम, सवा स्पाद, साढ़े यानी सारद, पौने पादोन। बजे को पता ही चल गया, मिनट को बोलते हैं
पले, एक जोड़ लेते हैं अपने पले ही ले लेते हैं, कला फिर आपको कंफ्यूज हो जाएगा उसमें। पले और न्यूना यानी कम और अधिका मतलब अधिक। चलो देखते हैं। जैसे बज गया कितना, 1 बज गया, जैसे अपनों ने 1 बजा दिया, इसको घड़ी को न लेते हुए अपने सीधे लिख देते हैं कि 1 बज गया। कितना बज गया, 1 बजे। तो संस्कृत में देखो इससे इसके साथ आपको गिनती भी ध्यान होनी चाहिए। जैसे मैं लिख देता हूँ गिनती भी, 1 को बोलते हैं एक, 2 को बोलते हैं द्वि, 3 को बोलते हैं त्रि, 4 को बोलते हैं चतुर, 5 को बोलते हैं पंच या पंच, ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे अनुस्वार लगा के। 6 को षट भी लिख सकते हैं और षड भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, षट और षड। आगे अपने लिख सकते हैं सप्त, 7 को, और अष्ट यानी 8, 9 मतलब 9, 10 है 10, एकादश, एकादश मतलब 11, और द्वादश यानी 12। दोबारा देखिए, एक मतलब 1, द्वि मतलब 2, त्रि मतलब 3, चतुर 4, पंच 5, षट 6, सप्त 7, अष्ट 8, 9 9, 10 है 10, एकादश 11 और द्वादश 12। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब मैं कर देता हूं साफ इसको, और अब आगे चलते हैं कि कैसे सीखेंगे। 1 ही मिनट का काम है सिर्फ। अब कि अब मैं लिखता हूं 1 बजे, 1 बजे। तो देखो पहले अपने हिंदी में लिख लेते हैं कि 1 बजे। अब देखो 1 को क्या बोलेंगे, एक है, और बजे को वादनम। कितना आसान हुआ, एक है वादनम। अब अपने दूसरा लेते हैं कि 1:15। तो 1:15 को क्या बोलेंगे, सवा, ऐसे बोलेंगे, देखो हिंदी में लिख लो 1:15 बजे। अपने को आसानी रहेगी कि सवा को कैसे लिखेंगे, सवा को बोलते हैं स्पाद, 1 को वही एक है, और बजे को वादन। अब आगे चलते हैं। जैसे इसको मैं लिख देता हूँ 1:30। 1:30 को बोलेंगे, वो हिंदी में लिख लो कि 1:30 बजे। साढ़े के क्या बोलेंगे, सारद। तो सारद 1 वादन। कितना आसान हुआ। अब वही लिख देता हूँ मैं दूसरा कि 1:45। 1:45 को क्या बोलेंगे, देखो 1:45 बजे, ऐसे ही बोलेंगे। तो देखिए लिखते हैं, 1:45 को पादोन, और 2 को द्वि, और बजे को वादन। ये समझ आया आपको। देखो अब अपने सीखते हैं कि कम और ज़्यादा, कि अगर 5 मिनट ज़्यादा हो 5 मिनट अधिक हो तो कैसे करेंगे। एक ही उदाहरण से समझेंगे एक, और आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जितने भी। अगर आपको समझ नहीं आता तो हमें बताइएगा, हम अगला वीडियो फिर बना देंगे, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। 5 मिनट का छोटा और। तो देखिए कि जैसे अपनों ने सीखा कि 1:15 तक तो अपनों ने सीख लिया, लेकिन कहीं समय आ जाए 1:17। 1:17 को कैसे बनाएंगे, तो देखिए पहले इसको हिंदी में लिख लेते हैं कि क्या बोलेंगे इसको। एक छोटा सा पहले हिंदी में कैसे लिखेंगे 1:17 को मैं बता देता हूँ। 1:17 को अपने लिखेंगे कि ज़्यादा है। क्या है, ज़्यादा है। देखिए किससे ज़्यादा है, सवा से ज़्यादा है। इसको अपने 1:30 भी बजा सकते हैं, सार्ध भी कर सकते हैं, लेकिन नज़दीक किसके, सवा के नज़दीक है। तो सवा के नज़दीक है तो अपने इसको लिख सकते हैं कि ज़्यादा है 2 मिनट। कितनी मिनट, 2 मिनट। और कितने बजने से, कितने बजने के बाद, 1:15 बजे के बाद। कितनी ज़्यादा है, ज़्यादा है 2 मिनट, और कितने, 2:15 में। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, ज़्यादा को मैंने आपको बताया अधिका, यानी अधिक है। समझ आई बात। इसके साथ ही जुड़ गया है, कितनी ज़्यादा है, 2 मिनट। तो 2 को बोला द्वि, मिनट को क्या बोलेंगे, पले, द्वि पले, और सवा को स्पाद, और 1 को एक है, और बजे को वादन। कितना आसान हुआ। देखिए दूसरा उदाहरण लेते हैं अपने। थोड़ा सा आपको क्या करना है, अभ्यास करने की आवश्यकता है, इसमें ज़्यादा वो दिक्कत नहीं आएगी आपको।
जैसे मैं एक उदाहरण और समझा देता हूँ बस आपको, कि जैसे आपको हो गया 1:42 हो गई, तो आपने देखिए कि कम है ये कितने से, 1:45, नज़दीक इसके जाएंगे 1:45 के, वैसे आ सकते हैं 1:30 के भी, क्योंकि डिजिटल घड़ी है ना अपनी संस्कृत में, वो भी ध्यान रखिए। तो पीछे जाएंगे तो अपने को ज़्यादा 12 मिनट हो जाएगी, आगे जाएंगे सिर्फ 3 मिनट का है। तो अपने देखिए कि अपने को बजाना क्या है, अपने को 1:45 यानी 1:45 और कितनी मिनट कम है, 3 मिनट कम है। तो अपने लिख सकते हैं, मैं लिख सकता हूं कि कम है कितनी मिनट, 3 मिनट, कम कितनी है 3 मिनट, कितने बजने से, 1:45 और 1:45 को 2:45 बजे में। तो लिखिएगा कम यानी न्यूना कितनी मिनट, 3, और मिनट को क्या बोलेंगे, 3 मिनट, और कितने में, पौने को बोलते हैं पादोन, और कितने बजे में, द्विवादनम। तो आपको समझ आया होगा, मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ आया। और अगर समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा क्या समझ नहीं आया, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में या अपना अगला वीडियो जैसे ही आएगा उसमें मिल जाएगा। तो जुड़िए रहिए हमारे चैनल के साथ, विन इंडिया और मेरा पर्सनली चैनल राजेश पारिक के साथ। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच अपने बिजी स्केड्यूल में से हम लोगों के लिए टाइम निकालने के लिए। तो स्टूडेंट्स, मैं सर का जो चैनल है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग सर का चैनल भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट जो आगे आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल पाए। थैंक यू।